Hi guys. So today I'm going to talk with you about confusing love and fear while living within a toxic family. अगर आप एक टॉक्सिक फैमिली में ग्रू अप हुए हैं, अगर आप उसी के बीच में रहते हैं, तो आप कई बार प्रेम और डर दोनों को साथ में होते हुए देखते हैं। आपके जो फैमिली मेंबर्स की लव लैंग्वेज रहती है, आपके फैमिली मेंबर्स का जो भी आपको प्रोवाइड करवाने का मीडियम रहता है, ठीक है? उसमें हमेशा आपको प्रेम देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेम के साथ में डर भी काफ़ी सारा रहेगा, ठीक है? और यही वजह है कि क्यों जो जो उनके एक्शन से, जो उनके बिहेवियर से वो टॉक्सिक बन जाते हैं, वो टॉक्सिक कहलाते हैं। ओके? क्योंकि उसमें हमारी फैमिली है, ये लोग हमसे प्रेम करते हैं, ये लोग हमारा भला ही चाहते हैं, ओके? इसलिए उसमें प्रेम रहता है, बट एट द सेम टाइम उनके सभी मोस्ट ऑफ द एक्शंस के साथ में डर भी रहता है। वो डर ऐसा रहता है जो कि हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड पे, हमारे इमोशंस पे टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है? अब आप इस चीज़ को समझो कि जब भी कभी प्रेम और डर अगर साथ में एग्ज़िस्ट करेगा, तो क्या कन्फ्यूज़न होगा, राइट? अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी। यही होता है हमारी टॉक्सिक फैमिली में, ठीक है? कि जो टॉक्सिक फैमिलीज़ रहती है वो हमेशा जब भी कभी आपको कोई भी व्यक्ति अगर केयर देता है ना, तो केयर के साथ में क्या आता है, हमेशा कंट्रोल रहता है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ ना, अगर आपको मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो डेफिनिटली आई एम एक्सपेक्टिंग यू एंड टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। अगर आपके पेरेंट्स हो गए, अगर आपके भाई-बहन हो गए या फिर आपके अंकल, आंटी, चाचा, चाची, बड़ी मम्मी, ठीक है? अगर आपको ये बदले में कुछ दे रहे हैं ना, सो देयर इज़ ऑलवेज़ सम हिडन थिंग्स बिहाइंड इट। मतलब अगर केयर दे रहे हैं, तो बदले में कंट्रोल माँग रहे हैं, ताकि आप उनको वो दे सको जो कि उन्हें वो मिल सके। अगर अफेक्शन देते हैं, तो अफेक्शन हमेशा कंडीशंस के साथ में आती है, कि अगर आपको ये चाहिए, तो पहले आप मेरी ये मन लायक कंडीशन को फुलफिल करो। ये हर छोटे से छोटी चीज़ पे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई खाने की चीज़ दे रहे हैं या फिर बड़े से बड़े लेवल पर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू मनी और सम लम्प सम फंड और समथिंग। अगर कभी अगर हमेशा कभी टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के माध्यम से अगर वो व्यक्ति आपके पास में भी आते हैं, क्लोज़नेस कंपोज़र, एक फैमिली एनवायरनमेंट अगर बनता भी है, तो उसमें सदैव पेन आपको देखने को मिलेगा, दर्द सदैव होगा, या तो उनके शब्दों में, या तो उनके अनुभवों में, या तो उनके बात करने के तरीके में। दे विल ऑलवेज़ बी ट्राइंग टू अ, इसमें क्या होता है कि दे विल ऑलवेज़ बी ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ईदर देयर पेन, और दे विल डेफिनिटली बी टॉकिंग अबाउट पेन, कि पेन से बड़ी बातें होती है, उनके एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं। सो इसी प्रकार की बातें हमको सुनने को मिलती है हमारे टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट में। अब देखो, ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ बिकॉज़ आई वांट टू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। जब आप बच्चे रहे होते हो ना, जब आप एक टॉक्सिक फैमिली में जब आप ग्रो करते हो ना, तो ये बच्चा, आपका जो चाइल्ड सेल्फ रहता है, वो ये चीज़ें कभी नहीं समझ पाता है, ठीक है? लव इज़ अ वेरी पीसफुल, वेरी कंफर्टेबल थिंग। ये सदैव आपको शांति, सुकून और सेफ्टी देने के लिए है, ठीक है? ये 3 चीज़ें कंपल्सरी है। ओके, शांति, सुकून एंड सेफ्टी। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको प्रेम से नहीं मिलती है, मतलब ये प्रेम नहीं है। ओके, इट इज़ इम्परफेक्ट लव। ओके, इसी प्रकार से जब आपको इस प्रकार का लव दिया जाता है ना एक बच्चे को, जब आप छोटे रहे होते हो, ठीक है? आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन आपकी बॉडी को ये चीज़ें समझ में आती है, ठीक है? तो आपको क्या, नेचुरली आपको फिर टेंशन लगने लगता है। आपको टेंशन समझ में आता है। अब आपकी बॉडी, जब आप ग्रो अप करते हो ना, तो नेचुरली इससे फिर आपके हैबिट्स, आपके पैटर्न्स पे अफेक्ट पड़ने लग जाता है, ठीक है? कैसे पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। आप कभी रिलैक्स नहीं कर पाते हो जब भी कभी आपके पास में कोई आने की कोशिश करता है। ओके, इट माइट इवन बी अ फ्रेंड, जो भी कभी घर के बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई टीचर, कोई फ्रेंड, कोई वर्क कलीग या फिर कोई भी व्यक्ति, इवन अ स्ट्रेंजर, ओके? अगर आपसे आगे आकर बात करना चाहेगा, आपके इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करना चाहेगा, माइट बी जस्ट लिटिल लिटिल थिंग्स, आपकी लाइफ क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ओके? सो मोस्ट ऑफ द पीपल, दे विल बी ब्रेसिंग themselves, ओके? They will not be opening themselves very easily. Okay, why? Because from a child, what you have learned is that intensity आप समझते हो? Intensity यानी कि loudness. Intensity means extremes. Intensity means noise. ठीक है? इंटेंसिटी आपको फेमिलियर लगती है, लेकिन वहीं अगर बहुत ही काम, कंफर्टेबल अगर पेस होता है, ठीक है? दैट फील्स बोरिंग एंड अनसेफ टू यू। जो सिस्टम है, ठीक है? आपका जो माइंड और बॉडी फंक्शनिंग सिस्टम है और आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है? उसने हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसने हमेशा इनकंसिस्टेंसी को गले लगा कर रखा है। उसने केवल इनकंसिस्टेंसी समझी है। अगर कोई मुझे प्रेम देने आ रहा है, मतलब विदाउट एडवांटेज तो कोई प्रेम देगा नहीं। अगर कोई मुझे केयर दे रहा है ना, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा होगा, कोई मैनिपुलेशन होगा, ठीक है? मतलब कोई केवल सेल्फलेस
तरीके से, सिर्फ प्रेम के माध्यम से, सिर्फ इच्छा होने पर, सिर्फ खुशी होने पर कोई मुझे कोई चीज़ नहीं दे सकता। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मतलब होगा, कुछ वो चाहते होंगे। अगर कोई आपसे अ, अगर कोई आपसे अगर आपके इमोशंस बाहर खोलने को बोल रहा है, ओके, जस्ट यू कैन बिकम इमोशनली सेफ विथ मी, whether it is a friend or a romantic partner or maybe someone from the outside, anyone elder, okay, if they tells you to open up your emotions, okay, you will still feel कि अगर अपने आप इमोशंस को अगर आप ओपन अप करोगे ना, so you will get hurt, you will literally get hurt. वो these people, they will just listen to your experiences, they will listen to your emotions, and they will make fun of you, they will hurt you, they will stab you with a knife. These are the kind of feelings that you might be uh, embodying within yourself, okay. अब आप इस चीज को समझो कि ये आपके खुद की कॉन्शियसली चूज करी हुई चीजें नहीं है, पैटर्न्स नहीं है, ओके। दीज दे हैव कम टू ड्यू टू लिविंग इनटू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट का असर है। जो रियल प्रेम होता है वो बहुत ही शांत होता है, ओके। इट इज वेरी क्वाइट, इट इज वेरी कंफर्टेबल, इट इज एट ए वेरी कंसिस्टेंट पेस। जो भी चीज इस लाइफ में आपको कंसिस्टेंटली नहीं मिलती है, मतलब वो चीज सच्ची नहीं है। वेदर इट इज लव, वेदर इट इज सक्सेस, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जो सच्चा प्रेम होता है, भले से आपके माता पिता का आपके प्रति हो, भाई बहन का आपके प्रति हो, वर्क कलीग का आपके प्रति हो, फ्रेंड का आपके प्रति हो, अगर सच में अगर प्रेम होता है, ठीक है, सो इट इज ऑलवेज कैरिंग दैट सेफ्टी, ओके। सुकून होता है, और हमेशा अ, एक क्या था, सेफ्टी, सुकून और शांति होती है, पीस होती है, ठीक है। पीस किसके लिए होता है? आपका माइंड और आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। अगर आपको किसी लव में अगर ये तीन चीजें नहीं मिल रही है ना, मतलब वो टॉक्सिक लव है, वो इम्परफेक्ट लव है, ठीक है। सो इस चीज को आप समझना सीखो, ठीक है। सी हीलिंग, इसलिए ये जानकर आपको अपने आप को हील करने की आवश्यकता है, बिकॉज एज यू लर्न टू हील योर सेल्फ, यू विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑफ लव, अपने आप को, ओके। आपको ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसमें फियर ना हो, जिसमें दूसरों को कुछ प्रूव ना करना हो कि देखो देखो, ये मेरे काम करने का तरीका है, देखिए देखिए ये मेरे प्रेम करने का तरीका है, देखिए देखिए दिस इज हाउ आई डू थिंग्स, ओके। नो, यू जस्ट हैव टू मेक यू हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ऑफ लव, ओके। जिसमें जिसमें डर ना हो, ठीक है, जिसमें आपको किसी को कुछ प्रूव ना करना पड़े, जिसमें दर्द ना हो, ओके। लर्न टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम पेन, ओके, कि बिना दर्द के भी हमारी लाइफ में प्रेम एग्जिस्ट करता है। हमारी फ्रेंडशिप्स में, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, माता पिता के संबंधों के साथ में, एल्डर्स के संबंधों के साथ में, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट ब्रोकन इन रिलेशनशिप्स। अगर आपकी रिलेशनशिप्स हमेशा इम्परफेक्ट रही है, ठीक है, सो इट माइट हैव बीन ओके, इट इज डेफिनेटली ड्यू टू योर एनवायरनमेंट, बट इट्स नॉट ड्यू टू यू, okay. You were just trained in a wrong manner. Now finally it is time for you to make all these things conscious and start working upon your healing, okay. Why? Because this training, it was given to your child self. जब आप छोटे थे, जब आपके पास में अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते थे, यू आर completely dependent upon your parents and your family. At that time you had no other choice but to succumb to the needs of your family members. But now, if you are growing up, if you are maturing, if you are becoming an adult, okay, you are becoming independent, you can make your own decisions, okay, you can change the conditioning of your family. Best of luck.